स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। इनमें ज्यादातर पात्र अशिक्षित, मजदूर और दबे हुए वर्ग के प्रतिनिधि होने के कारण इनकी भाषा में औपचारिकता कम है। दलितों भाषा तो अपने जीवन संग्राम की भाषा है। उनके साहित्य में यही भाषा तो अभिव्यक्त होती है। उसमें अधिक रूप से बोली के शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह आश्चर्य की बात ही नहीं है, क्योंकि यह कहानियां पिछड़े गांव में रहने वाली जनता की कहानियां हैं। दलित कहानियों के भाषा पक्ष पर विचार करने की सही दृष्टि वही हो सकती है। टोकरा कहानी में लेखिका ने इसी ग्रामीण भाषा का परिचय दिया है। लेखिका ने यहाँ पात्रोचित भाषा का प्रयोग कर कहानी को यथार्थ के धरातल में ढाला है। पंडित हथेली ने पुनः तंबाकू रगड़ने कहा। फिर एकाएक पंडित बोला, अरे या तो कारे को भी तो सिमटा देवा। यहाँ पात्र की जाति ब्राह्मण होने के बावजूद वह अपने वातावरण से प्रभावित ग्रामीण भाषा का प्रयोग करता है। पात्रों की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। सरल सहज भाषा। सहज सरल सब कोई कहे, सहज न बूझे कोई। जिन सहजे विषया तजी, सहज कहीजे सोई। सहज ही विषय त्याग करना सहज काम नहीं है। कबीरदास ने इस रहस्य को समझा था। वे जानते थे कि सहज वस्तुता व्यक्ति हुआ करता है, वस्तु नहीं। दाता के सहज होने से ही दान सहज होता है। जो लोग सहज भाषा लिखना चाहते हैं उन्हें स्वयं सहज बनना पड़ेगा। तपस्या और त्याग से मनुष्य सहज होता है और उसी हालात में वह सहज भाषा का प्रयोग कर सकता है। भाषा तो साधन मात्र है, साध्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास है। सड़क पर चलने वाला आदमी क्या बोलता है, यह बात भाषा का आदर्श क्यों नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए कि क्या बोलने या ना बोलने से मनुष्य उस उच्चतर आदर्श को प्राप्त कर सकता है जिसे संक्षेप में मनुष्यता कहा जा सकता है। हिंदी कथा भाषा में दलित कहानियों की भाषा का अलग स्थान निर्मित हो रहा है। यह भाव अलग व्यक्तित्व की पहचान कर रही है। पात्रों को स्वाभाविक भाषा प्रयोग के आधार पर कहानियां महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ तात्पर्य है सामान्य भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सवर्ण और अवर्ण विविध सामाजिक परिस्थितियों में एक दूसरे से संभाषण में करते हैं। इस भाषा का केंद्र ललित्य ना होकर दालित्य है, अर्थात दलित पात्रों को संबोधित करते हुए सवर्ण व्यक्ति की भाषा से यह झलकता है कि वह अपने से हीन को संबोधित कर रहा है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।